वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स हब। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले कुछ सालों के अंदर सीबीएसई के अंदर आए हुए हैं, जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर हैं, क्लास 10 के ऊपर। और बेसिकली इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर फोकस करेंगे। सो जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले पेपर के अंदर आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से या किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज टू प्रूव करना है आपने, टू प्रूव साइन b प्लस सी ओवर टू इज इक्वल्स टू कॉस a बाई टू। आपको ये चीज प्रूव करनी है। आप इसको प्रूव करने के लिए आपने सिंपल सी चीज लेनी है। एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगती ही राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। तो वैसे ही हम काम करेंगे, जैसे जैसे बोलता जाएगा प्रूव करने के लिए इजी स्टेप्स के अंदर आप कंसीडर कीजिए एक ए पे आपका एक्यूट एंगल है और बी भी आपका एक एक्यूट एंगल है और सी पे 90 डिग्री। अब क्लियरली आपको क्या चाहिए, आपको एक बात तो पता होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इनका सम जो रहता है 180 रहता है बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब क्लियरली हमें b प्लस सी एक साइड चाहिए और एक a की वैल्यू a जो हमारा राइट साइड पे चाहिए। तो सेम वही करेंगे, b प्लस सी को एक साइड पे रख के 180 में से एंगल a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको 2 चाहिए दोनों के नीचे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, डिवाइड कर दीजिए। एंगल b प्लस सी होल ओवर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसको अगर सेपरेट कर दिया जाए दिस विल बी 90 एंड दिस विल बी a ओवर 2। अप्लाइंग आपको क्या चाहिए वो आपने उस हिसाब से काम करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके करेंगे काम। अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स, आपने साइन को, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दोनों साइड पे अप्लाई करना है, बोथ साइड्स पे। सो यू विल गेट साइन ऑफ b प्लस c 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2। एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए पर्टिकुलरली साइन और कॉस को लेकर ही, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा जहाँ बेटा जैसे हम ए की बात कर रहे हैं वहां पे अगर ए ले लें, जो एंगल होगा वो एंगल होगा, 90 में से कुछ एंगल ए सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन से किस में चली जाती है, कोस में। एंगल वही रहता है, एंगल प्रिजर्व रहता है। तो इसकी वैल्यू आगे आ जाएगी हमारे पास, जैसे हमने देखा वहां पे कोस ए, और यही आपको प्रूव करना था, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए। सो जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास रहेगा वो ये है, इफ एंगल ए 90 डिग्री आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट tan b प्लस सी ओवर 2। सिंपली फिर से वही काम करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके अंदर एंगल ए ऑलरेडी आपको गिवन है 90 डिग्री है। सो बाकी एंगल्स आप ये ले लीजिए। अब एक बात तो क्लियर है, फिर से वही सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, ए बी और सी कलेक्टिवली हम आपस 180 डिग्री बनाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, और ए 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है आपके पास। सो एंगल बी प्लस सी जो आ जाएगा वो भी 90 ही आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब हमें क्या चाहिए, b प्लस सी ओवर 2। सो अगले स्टेप के अंदर डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग, जब आप 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, b प्लस सी ओवर 2, और यहाँ पे 180 में 90 माइनस करके आपका 90 आ चुका था, दैट इज 45। तो क्लियरली आपको b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू आ गई बेटा 45। सो यू हैव टू इवेल्युएट tan ऑफ b प्लस सी ऑल ओवर 2, दैट इज b प्लस सी बाई 2 यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट 45 डिग्री। So putting p plus c by 2 is equals 45 degree, you will get tan 45, that is 1. So the third question is tan a plus b, that is given to be 1. Tan a minus b is given to be 1 by root 3, where a plus b belongs to, yeah, lies between 0 degree and 90 degree, and a is greater than b. You have to find out angle a as well as angle b. आपको इन दोनों एंगल की वैल्यू ढूंढनी है जब आपको tan a plus b की वैल्यू दे रखी है और tan a minus b की वैल्यू दे रखी है। अब tan ऑफ a plus b इज इक्वल टू 1 गिवन है, और हमें अगर tan दे रखा है तो बेटा 1 की वैल्यू आपको यही देखना है कि tan अगर आपको गिवन है तो tan के टेबल के अंदर ही
आपको ढूंढना है कि 1 एक्चुअली आएगा कहाँ, और यू ऑलरेडी नो कि वो tan 45 पे आता है। सो इक्वेटिंग दिस एंड दिस पार्ट, यहाँ से आप वो इक्वेट करेंगे तो tan से tan कंपेयर हो जाएगा, और a प्लस बी से कंपेरिजन किसका होगा, जो एंगल रहेगा वो हमारा a प्लस बी के बराबर आ जाएगा, और एंगल को एंगल से कंपेयर करने के बाद ऑन comparing you will get a plus b is equals to 45 degree। अगेन गिवन है tan a माइनस बी भी आपको गिवन है, दैट इज 1/√3, और tan के टेबल पर ही ढूंढना है आपको 1/√3 कहाँ आता है। यू ऑलरेडी नो tan 30 के ऊपर 1/√3 आता है, और यहाँ से कंपेयर करने के बाद एंगल से एंगल को कंपेयर करने के बाद यू विल गेट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड चैप्टर 3 के अंदर एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस आपने कर ही रखा होगा, उसको सोल्व करने पर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड करने पर a प्लस a 2a बन जाएगा, b से b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 45 इसको ऐड करने पर यू विल गेट 75 डिग्री। नाउ a की जो वैल्यू आ गई, a विल बी 75/2 degree। Putting this back, you will get a plus b is equals to 45 degree। a की वैल्यू आपकी 75/2 है, तो a that is 75/2 प्लस b की वैल्यू 45 रहेगी, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45 माइनस 75/2 that is 90 minus 75 whole over 2 that is 15/2 डिग्री। सो ये आपके पास आंसर रहेगा। नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज यू हैव टू प्रूव sin a minus 2 sin cube a whole over 2 cos cube a minus cos of a is equals to tan of a। आपको ये प्रूव करना है बेटा, इस चीज को आपको ये दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a 2 sin क्यूब a होल ओवर 2 cos क्यूब a माइनस cos a। आप सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे साइन और यहाँ पे भी साइन दिख रहा है, तो जो आपको कॉमन दिख सकता है वो ले लीजिए। मैक्सिमम चीज जो कॉमन आ सकती है साइन है, मतलब साइन नहीं पढ़ा था, और साइन अगर हम बाहर ले जाएंगे तो आपके पास पीछे रहेगा 1। क्लियर, क्योंकि साइन ए को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 बचेगा, यहाँ से माइनस का साइन, फिर 2 साइन की क्यूब 3 पावर अवेलेबल थी, जिसमें से साइन की पावर 1 आपने बाहर ले ली, तो रेस्ट आप बस 2 पावर्स बचेगी साइन की, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली आप नीचे भी कॉमन ले सकते हैं, दैट दिस विल बी cos a, और यहाँ पे 2 बचेगा, cos की पावर 3 अवेलेबल थी, एक अगर cos बाहर ले लिया है तो 2 अंदर बचेंगे, यहाँ बचेगा 1। अब साइन बाई cos आपको पता है, साइन बाई cos दैट इज इक्वल टू tan a। अब हमें जो प्रूव करना था, हमें tan a तो मिल गया, तो इसका मतलब हमें जो एक्स्ट्रा आइटम्स जो यहाँ पे आ रही हैं उनको 1 बनाना है किसी भी तरीके से। अब 1 कैसे बनेगा, इन दोनों में से किसी एक को उठाओ और दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे साइन स्क्वायर ए है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर के ऊपर काम कर रहे हैं, साइन स्क्वायर हमें चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आपको ये चीज यूज करनी है, using 1 you will get 1 minus 2 ब्रैकेट के अंदर बेटा साइन स्क्वायर ए था, साइन स्क्वायर ए की जगह हमने क्या निकाला 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे चेंज लाना, एक बारी में एक ही चीज को चेंज करना, क्योंकि अगर नीचे भी चेंज करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा कुछ भी। किसी एक को दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक ही को चेंज करना है। 1 माइनस, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस 2, इसको ओपन करेंगे माइनस और माइनस बेटा प्लस आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए होल ओवर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी का आंसर आएगा आपके पास tan a 1 माइनस, ये माइनस 1 बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं और माइनस 1 को पीछे लिख लेते हैं,
और जो कि एक गलती और हुई, ये 2 जो था इसको भी मिलेगा और 2 इसको भी मिलेगा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, ये 2 क्लियर, क्योंकि इस पे भी जाएगा और ये इस पे भी जाएगा, दैट विल बी 2 cos स्क्वायर -1, और नीचे तो ऑलरेडी 2 cos स्क्वायर -1 तो आपके पास था ही, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों चीजें, यू विल बी रिमेन विथ tan a, जो ही आपने प्रूफ करना था। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज आपको सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपको पता है 1 + tan स्क्वायर a का क्या मतलब होता है, 1 + tan स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है बेटा 1 + tan स्क्वायर a = secant स्क्वायर a, ये प्रॉपर्टी है, और 1 + cot स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर a दैट विल बी इक्वल टू cosecant स्क्वायर a, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a secant स्क्वायर a है, और 1 + cot स्क्वायर a दैट इज cosecant स्क्वायर a। अब secant स्क्वायर a बेटा हो जाता है 1/cos स्क्वायर a, एंड सिमिलरली cosecant स्क्वायर a हो जाता है आपके पास 1/sin स्क्वायर a, जिसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, secant स्क्वायर 1/cos स्क्वायर a, 1/cos स्क्वायर a होल ओवर cosecant स्क्वायर की वैल्यू डाली 1/sin स्क्वायर a। अब ये क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगी डिनोमिनेटर, ये क्या बन गया हमारे पास ओवर 1, और यहाँ पे हमारे पास आ गया sin स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a, हमें पता है sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर दैट इज sin a बाय cos a का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और sin a बाय cos a, sin a बाय cos a बेटा tan होता है, जो कि tan स्क्वायर a होता है, तो इसका जो सिंपलीफाइड फॉर्म है, दिस इज योर आंसर। सो 6th क्वेश्चन हमारे पास है, यू हैव टू इवेल्युएट क्या करना है आपने बेटा, यू हैव टू इवेल्युएट 2 tan 45 डिग्री इनटू cos 60 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री, आपको ये चीज इवेल्युएट करना है। अब इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे हम, आपको tan 45 की वैल्यू बता देता हूँ 1 होती है, cos 60 की वैल्यू जो होती है हमारी 1/2 होती है, और sin 30 हमारे पास होता है दैट इज 1/2। आपने ये वैल्यूज बेटा इसमें बस सब्सटीट्यूट करनी है, पुट करनी है, यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई tan 45 आपने निकाला 1 होता है, cos 60 की वैल्यू आपने निकाली 1/2 होती है, और sin 30 की वैल्यू भी आपने 1/2 निकाली, 2 × 1/2 होल ओवर 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 1/1/2, और ये रेसिप्रोकल होने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 2। नाउ हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है वो गिवन है कि tan³ थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, cot³ थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसको आपने प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू दिस, इस चीज को आपने इस पार्ट के बराबर दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं, सो कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड कंसीडर करिए आपने, ठीक है। अब tan³ थीटा क्या हो सकता है, tan³ थीटा, पहले उसको बाद में करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में 1 + tan स्क्वायर है, और 1 + tan स्क्वायर आपको बताया था मैंने, 1 + tan स्क्वायर बेटा secant स्क्वायर थीटा होता है, cot³ थीटा एज इट इज रहने दीजिए, और 1 + cot स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर होता है बेटा cosecant स्क्वायर थीटा। अब सारे क्वेश्चन को अगर हम sin बाई cos में कन्वर्ट कर लें, हमें पता है tan थीटा, यहाँ मैं साइड पे लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज जो यूज हुई हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा cosecant स्क्वायर थीटा होता है, और tan थीटा जो होता है बेटा दैट इज sin थीटा ओवर cos थीटा होता है। सिमिलरली जो cot थीटा होता है इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है दैट इज cos थीटा ओवर sin थीटा। इन्हीं चार प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले दो प्रॉपर्टीज हम यूज कर चुके हैं। अब tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा होता है, बट क्यूब लगा हुआ है तो दोनों को क्यूब भी मिलेगा, होल ओवर secant स्क्वायर थीटा।
अब सीकेंड की थीटा की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, सीकेंड थीटा होता है बेटा 1/cos थीटा, और सिमिलरली कोसेकेंड थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। अब ये तो चेंज हुआ, सीकेंड स्क्वायर को बताया मैंने 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा क्या हुआ, कोट क्यूब थीटा हुआ cos क्यूब थीटा ओवर sin क्यूब थीटा होल ओवर कोसेकेंड स्क्वायर अभी बताया, कोसेकेंड अगर 1/sin है तो इधर भी स्क्वायर आ जाए तो उधर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा। जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को, आपके पास क्या आएगा, sin क्यूब थीटा ओवर cos क्यूब थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस इसी प्रकार से इसी को भी खोल देंगे, sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, रेसिप्रोकल होगा ना डिनोमिनेटर। अब जो कैंसिल हो सकता है मैक्सिमम पावर वो कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे cos की स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे क्यूब है, तो स्क्वायर से कट जाएगा और एक cos थीटा आपके पास बच जाएगा। यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी आपके पास ये कट जाएगा और एक साइन यहाँ पे बच जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा बेटा, साइन क्यूब थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, दैट इज एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेने के लिए आपको cos और साइन को इकट्ठे कर देना, cos थीटा साइन थीटा इकट्ठे कर देना, cos और साइन को इकट्ठे ले लिया। अब देखो यहाँ क्या देखेंगे हम, यहाँ पे cos थीटा इसके नीचे क्या था बेटा, cos अवेलेबल था। जब डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो इस cos से ये वाला cos, ठीक है ना, इस डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर डिवाइड करने पर ये cos इस cos को कैंसिल कर देगा, यू विल बी लेफ्ट विद sin थीटा, जो कि sin थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा sin 4 थीटा। ऐसे ही sin थीटा जब इसको डिवाइड करेगा तो sin से sin कैंसिल होगा, आपके पास cos बचेगा और cos ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपको यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है, किसी प्रकार से होल स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। अब होल स्क्वायर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, होल स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के लिए देखो इसी चीज को मैं दोबारा लिखता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ देखना, साइन 4 पावर है ना, इसको स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख देता हूँ। पावर तो फिर भी 4 रहेगी बट पावर बाहर निकाल दी दो दो की। अब a का स्क्वायर, a ये दिस इज a दिस इज b, a का स्क्वायर हो चुका है, ये b का स्क्वायर हो चुका है, साथ में 2ab वाले टर्म चाहिए, तो कैसे आएगा, 2 a का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, b का काम कौन कर रहा है, कोस स्क्वायर थीटा। बट जो चीज हमने बेटा ऐड करी है वो हम खुद नहीं कर सकते, अगर ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। होल ओवर क्या रहेगा हमारा, कोस थीटा साइन थीटा, जो हम कर रहे थे उसी के ऊपर आगे कर रहे हैं। अब क्लियरली आप देखना, a ये b, 2 इंटू ए इंटू बी, क्या बन गया, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बचा क्या, ये नेगेटिव टर्म बची, इसको अलग से लिख देते हैं, होल ओवर चल रहा है हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा। अब एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है बेटा 1, सो इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म जो है ये 1 बन जाएगी, ये विल दिस विल बी 1 का स्क्वायर, ये सेम। अब डिनोमिनेटर जो है ना बेटा दोनों के नीचे सेपरेटली लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर जो था हमारा दोनों के नीचे सेपरेट कर देंगे। अब 1/cos होता है बेटा सीकेंट, जैसे पीछे बताया था मैंने प्रॉपर्टी में, और 1/sin होता है बेटा कोसीकेंट माइनस 2 एज इट इज। देखो स्क्वायर पड़े हैं ऊपर, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 2 sin थीटा cos थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आपने प्रूव करना है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज प्रूव करना आपको अंडर द रूट 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a को आपने दिखाना सीकेंट एट टाइम। सबसे पहले रैशनलाइजेशन देखने पर आपको बेसिकली आपको अंडर रूट देखने पर रैशनलाइजेशन करनी है। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए आपने क्या करना बेटे, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है जो गिवन है उसको एज इट इज लिख लो, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज कीजिए, वो 1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस चीज से आपने मल्टीप्लाई किया उसी से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। साइन चेंज करना, बस एक बार साइन चेंज किया डिनोमिनेटर का, अगर माइनस था तो प्लस कर दिया, अगर यहाँ प्लस होता तो वहाँ माइनस करते, बस ये आपने करना है।
अब वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए था आपके पास। सो वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए होता क्या है, देखो ए इंटू ए, अगर ए स्क्वायर होता है तो वन प्लस साइन ए दोनों आइडेंटिकल टर्म्स है बेटा, दोनों सेम दिख रही है, वन प्लस साइन ए ये भी बिल्कुल सेम है, तो ए इंटू ए स्क्वायर होता है, तो वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए बनेगा वन प्लस साइन ए, इसको एक मान लो और इस पूरे का क्या लगा देंगे हम स्क्वायर। ऐसे ही वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी बेटा आपका वन माइनस साइन ए, आपके पास प्रॉपर्टी लगेगी इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए सपोज कीजिए, इसको बी सपोज कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे निकाला जाए, हमें एक बात पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन होता है बेटा, हमें क्या चाहिए वन माइनस साइन, तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर उधर ले जाने के बाद बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या बच जाएगा, इधर आकर बचेगा कोस स्क्वायर, मतलब अपने कोस स्क्वायर को इधर रखा और साइन स्क्वायर को उधर ले गए, तो यहाँ से वन माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर ए, तो क्या क्या बना हमारे पास वन बाई वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर होल ओवर कोस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे और इस ब्रैकेट दोनों के पास स्क्वायर था तो एक कॉमन ब्रैकेट में डाल के दोनों के पास स्क्वायर लगा देंगे, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली यू विल बी लेफ्ट विद वन प्लस साइन ए होल ओवर कोस ए, और एक कोस ए को दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे, फिर हम वन बाई कोस से आपको बताया हुआ है मैंने सीकेंट ए होता है, और साइन ए बाई कोस से आपको भी बताया tan ए होता है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपको कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री को इवेलुएट करना है। नाउ cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री आपने पता करना है, कोई बात नहीं। अब आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसके अंदर ये एंगल सपोज कर लीजिए 67 डिग्री है और ये एंगल आपके पास होगा 23 डिग्री, और आप चेक करेंगे इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री एक और आ जाएगा, इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लीजिए ए बी सी के फॉर्म में। अब cos स्क्वायर 67, पहले cos निकाल लेते हैं, हमें पता है अगर 67 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 67 डिग्री वाला एंगल ये है, और ये जो चीज़ होगी ये मेरा बेस का काम करेगा इस टाइम, और ये मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा, और दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, क्लियर। अब हमें चाहिए क्या cos 67, cos क्या होता है बेटा, cos 67 डिग्री के लिए आपको पता होना चाहिए cos 67 दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, बेस को आपने सपोज किया BC और हाइपोटेन्यूज को आपने लिया बेटा BA, ये आ गया आपकी cos 67 की वैल्यू, बट हमें तो cos स्क्वायर 67 चाहिए था, तो ये हो जाएगा BC अपॉन BA का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपको चाहिए साइन स्क्वायर 23, बट आप साइन 23 निकाल लेंगे पहले। अब साइन 23 डिग्री का मतलब आपका एंगल ये है, अब अगर 23 डिग्री पे बेटा आप काम करेंगे तो जो एंगल आप बात जिस एंगल की आप बात करते हैं ना उस एंगल के साथ वाली लाइन को आप बेस सपोज करते हैं, तो अब आपका ये बेस बन जाएगा और दिस विल बी परपेंडिकुलर। अब हमें पता है साइन जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर आपको बताया मैंने BC है और हाइपोटेन्यूज फिर से AB ही है, क्लियर। अब BC है ये AB ही है, अब क्या करेंगे हम, हमें तो साइन स्क्वायर चाहिए था, साइन स्क्वायर 23 निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आपने निकाला cos स्क्वायर 67, यहाँ से आपने निकाला साइन स्क्वायर 23, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज BC ओवर BA का स्क्वायर, ये भी आया BC ओवर BA का स्क्वायर, और आंसर रहेगा आपका 0। सो जो 10th क्वेश्चन आपके पास ये है, गिवन आपको है 4 tan थीटा बटा 3 है, और आपको 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 होल ओवर
ओवर 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू को निकालना है। जब भी बेटा आपको कुछ वैल्यू दे रखी हो, जैसे कि 4 tan थीटा आपको गिवन है 3, तो यहाँ से पहले आप tan थीटा निकाल लेंगे जो कि आएगा बेटा 3/4। जैसे ही आपको एक tan sin cos किसी की भी वैल्यू दे रखी हो तो आप एक वैल्यू कंसल्ट कर लीजिए 90 डिग्री वाला, और इसका जो एंगल रहेगा, हम थीटा पे काम कर रहे हैं तो थीटा एंगल ले लीजिए, एक्यूट एंगल थीटा रहेगा, ये 90 ले लीजिए। क्लियर? अब आपको पता है tan बेटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan होता है p अपॉन b। p अपॉन b का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको 3 के साथ मैच कर रहा है और b आपका 4 के साथ मैच कर रहा है, तो इसी से रेशियो दे रखी है तो आप परपेंडिकुलर को बेटा सपोज कर लीजिए, लेट p को आप ले लीजिए 3x और b को ले लीजिए 4x, तो यहाँ यूज किए, ये यूज करो। अब हमें पता है थीटा एंगल की काम बात कर रहे हैं तो ये बेस बनेगा मेरा, ये मेरा बेस बन जाएगा, BC मेरा बेस रहेगा, बेस की वैल्यू हमने निकाली बेटा 4x। ऐसे ही परपेंडिकुलर की बात करी तो वो 3x, और हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके हेल्प से इजीली आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। h square is equals to p, that is 3x का square, and b 4x का square, h square is equals to 9x square plus 16x square. This implies h square is equals to 25x square and h will be equal to under the root 25x square, जो कि आपका रूट खोलने के बाद आएगा 5x, तो हाइपोटेन्यूज आपको निकल गया बेटा 5x। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको साइन थीटा चाहिए एंड कोस थीटा चाहिए। साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपने निकाला था 3x, हाइपोटेन्यूज अभी कैलकुलेट किया था दैट इज 5x। सिमिलरली आपने कोस थीटा निकालना है जो कि होता है b अपॉन h, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस था आपका 4x और हाइपोटेन्यूज था 5x, ये कैंसिल होने के बाद आपको इसकी वैल्यू 3/5 मिलेगी और इसकी वैल्यू आपको 4/5 मिलेगी। इसमें पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे 4 साइन थीटा, साइन थीटा बेटा आपका आया 3/5 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा आपने कोस थीटा ही निकाला बेटा 4/5, तो ये 4/5 प्लस 1 होल ओवर 3/5, 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले तो 4 थीटा बेटा 12 हो जाएगा, 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1, और दिस विल बी 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। इसको फर्दर सोल्व करने पर 12 में से 4 जाएंगे 8/5 प्लस 1, और इसमें ऐड करेंगे तो 16/5 माइनस 1। एलसीएम लेने पर आपके पास आएगा 13/5 होल ओवर 11/5, तो जो आंसर रहेगा बेटा आपका 13/11 रहेगा। सो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आज के सेशन के अंदर वो है tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पे 2a बेटा एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब इसका जो वैल्यू होगी 90 से कम आएगी और आपको a निकालना है। अब हमें पता है एक प्रॉपर्टी जैसे साइन की हमने पहले करी थी, tan 90 माइनस a जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा cot a। यस, आप 2a के ऊपर काम कर रहे हैं, सिमिलरली tan 90 माइनस 2a हो जाएगा cot 2a। जब a था तो a ही प्रिजर्व रहता है ना, ये कहता है कि प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल जो है आपको प्रिजर्व रहता है 90 में से माइनस करने पर। ये उल्टा भी हो सकता है, उल्टा इन द सेंस अगर यहाँ पे cot हो जाएगा और तो यहाँ tan आ जाएगा, यहाँ पे अगर cot हो जाता तो यहाँ पे tan आ जाता। अब ये चीज देखो आप क्लियरली, अब इसके अंदर क्या कह रहा है आपके पास tan 2a को बेटा, tan 2a को आप ये लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, तो tan 2a की वैल्यू क्या मिली यहाँ से cot 90 माइनस 2a, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी जगह cot 90 माइनस 2a और इक्वल टू में जो चल रहा था वो तो सेम ही रहेगा, सिर्फ एक ही जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि सारा क्वेश्चन cot में बन जाए और हम एंगल्स को कंपेयर कर सकें, क्योंकि cot बेटा cot से इक्वेट हो गया और एंगल एंगल से इक्वेट हो जाएगा। You will get 90 minus 2a is equals to a minus 18 डिग्री, उसको उधर ले जाते हैं तो so 3a will be 108 डिग्री and a will be 108/3, that is
336 डिग्री आ जाएगा बेटा आपकी ए की वैल्यू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, जो इस सीरीज़ के अंदर हम एपी की क्वेश्चंस को करेंगे, और होप आप ये सीरीज़ को लाइक करेंगे और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना फर्दर कंटेंट के लिए। थैंक यू।